भोग से खास कार्यक्रम की जानकारी सामने आ रही है। 18 मार्च 2026 को देवभोग में कुछ खास होने वाला है। क्या खास होने वाला है, इसकी जानकारी कुछ ही देर के बाद एएनओ गणेश सोनी जी देंगे। अभी जितने भी एरो मॉडलिंग के आएंगे इवेंट होंगे तिवारी जी, उसमें आपको 4 प्रकार के इवेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है रेडियो कंट्रोल मॉडल, जिसमें आपको एक ट्रांसमीटर के माध्यम से जहाज उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा और वो सब एरोबेटिक शो करेगा, जो आपका सूर्य किरण के एरोबेटिक शो में आपको देखने को लाइव मिलता है। तो उसका एक छोटा सा ये मॉडल के रूप में प्रस्तुत होगा। एरो मॉडलिंग की यदि बात करें तो इससे युवाओं और छात्रों को क्या सीखने को मिलता है, और जिस तरह का बड़ा आयोजन देवभोग में होगा, इससे छात्र क्या खासकर एयर माइंडनेस, आपका जैसे एरो मॉडलिंग का उद्देश्य है कि एयर माइंडनेस की भावना को बच्चों में विकसित करना। जहाज आखिर उड़ता कैसे है, उसका एरोडायनेमिक्स क्या है, उसमें एलेनॉन, एलिवेटर, रडार सिस्टम का क्या प्रणाली रहता है, एरोबेटिक शो कैसे होता है, उन सभी चीज़ों को बच्चे लाइव देखें और लाइव देखने के बाद उनकी जागरूकता इसके प्रति बढ़े। मेरा आप सभी दर्शक दीर्घा से विशेष निवेदन है कि आप 18 मार्च 2026 समय 9 बजे, पुनः आपको रिपीट करना चाहूँगा, 18 मार्च 2026 समय 9 बजे इस डेट को लिख लीजिए और इस समय पे आप बिल्कुल पहुंच जाइए हाई स्कूल ग्राउंड देवभोग में और हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए आप तैयार रहिए। नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। देवभोग से खास कार्यक्रम की जानकारी सामने आ रही है। 18 मार्च 2026 को देवभोग में कुछ खास होने वाला है। क्या खास होने वाला है, इसकी जानकारी कुछ ही देर के बाद एएनओ गणेश सोनी जी देंगे। इससे पहले हम बातचीत करेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुशील यादव जी। तो आज हमारे लोकल टीवी के दफ्तर में 2 खास मेहमान मौजूद हैं, गणेश सोनी जी और सुशील यादव जी। सुशील जी वर्तमान में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष महोदय भी हैं और साथ में स्वामी आत्मानंद स्कूल के जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। सुशील जी इतने जागरूक अध्यक्ष हैं कि स्कूल की शैक्षणिक गतिविधि से लेकर किसी भी तरह के कार्यक्रम में हमेशा समय भी देते हैं और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में शाला के विकास के साथ ही किसी भी तरह की गतिविधि है। यहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं, जो उनका गिरीश बेहरा जी, इसके साथ साथ गणेश सोनी जी, सभी के साथ मिलकर कार्यक्रम का बराबर संचालन करते हैं। सुशील जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सुशील जी, जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे। देवभोग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और 18 मार्च 2026 देवभोग के लिए एक बड़ा दिन है, बुधवार का दिन होगा। उस दिन देवभोग में हाई स्कूल ग्राउंड में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है सुशील जी? अध्यक्ष के रूप में आप लोकल टीवी के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, एनसीसी एयर विंग का ये एरो मॉडलिंग शो होने वाला है जी। ये 18 तारीख को होगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। देखिएगा, हमारे क्षेत्र में पहली बार एयर विंग का एरो मॉडलिंग शो हो रहा है। उसमें ड्रोन के माध्यम से वो उड़ाया जाएगा। तो ये सब बहुत सारे होगा। और ये आपको बता दूं, बहुत दिनों तक हम लोग प्रयास कर रहे थे कि ये जो एरो मॉडलिंग शो हो करके, और हमको 2-3 साल बाद ही हमको ये मिल पाया है, हो पा रहा है। सुशील जी, चूंकि आप शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, कितना उत्साह बच्चों के अंदर, स्टाफ के अंदर नजर आ रहा है? और आपसे सुशील ये भी पूछना चाहूंगा, 2 सवाल पूछ रहा हूँ सुशील जी, और दोनों सवाल का जवाब आपको एक ही जवाब रहेगा। सवाल मेरे 2 रहेंगे, लेकिन दोनों सवाल को मिलाकर आपको जवाब देना है। सुशील जी, गणेश जी ने जो मेहनत करके दिखाया, अभी हाल ही में गणेश जी का लोकल टीवी इंटरव्यू चलाया था, पूरे देश में उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था, नंबर 1 उन्होंने रैंक हासिल किया। इसकी सफलता के लिए आप लोगों ने बधाई भी दिया था। क्या कहना चाहेंगे, गणेश जी ने जिस तरह का मेहनत किया और देवभोग जैसे दूरस्थ अंचल में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना उत्साह है और कितने तैयार है सुशील जी आप लोग, ये जानना चाहूंगा।
इसके बारे में, तैयारी के बारे में बताऊंगा कि हमारे बच्चे हर कार्यक्रम को बहुत हर्षोल्लास के साथ तैयारी करते हैं, हर गतिविधि। और आप तो अनुशासन, एनसीसी जो है ना, अनुशासन है, अनुशासन रहता है उसमें, और पूरा नियमबद्ध है ना, नियमबद्ध पूरा जानकारी हम लोग रखते हैं। हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे JSMDC के पूरे सदस्य, हमारे गणेश भाई ANO जी, वो सभी लोग, यानी कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। ये एक ही दिन का तैयारी नहीं है, ये तैयारी बच्चों के साथ भी चर्चा करते हैं, क्या क्या होगा, कैसे होगा। बाकी जानकारी जो है ना हमारे ANO से भी आप लेंगे। जितना मेरे को जानकारी है कि ये शो बहुत अच्छा होने वाला है, हमारे क्षेत्र में पहली बार है, और हमारे जिला में ये NCC जो है ना पहली बार है ये। चलिए सुशील यादव जी, आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। गणेश सोनी जी से बातचीत करना चाहूंगा। लोकल टीवी में दिख रहे ये वही शख्स है, सुशील जी माइक दे देंगे। लोकल टीवी में दिख रहे वही शख्स है। इन्हीं की मेहनत के बलबूते पर आज देवभोग में इतना बड़ा कार्यक्रम गरियाबंद जिले के देवभोग में होने जा रहा है। तो पहला सवाल गणेश सोनी जी से। गणेश जी, देवभोग में इस एरो मॉडलिंग शो का जो करवा रहे हैं आप लोग, उसका उद्देश्य क्या है गणेश जी? लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से बताइए। सभी दर्शकों को जय हिंद। बेसिकली एरो मॉडलिंग का जो शो है, बच्चों में, बड़े बुजुर्ग में वायुसेना की दक्षता का एक सूक्ष्मता से परिचय करने का एक आधार के रूप में जाना जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। और ख़ासकर एयर माइंडनेस, आपका जैसे एरो मॉडलिंग का उद्देश्य है कि एयर माइंडनेस की भावना को बच्चों में विकसित करना। जहाज़ आखिर उड़ता कैसे है, उसका एरोडायनेमिक्स क्या है, उसमें एलेनॉन, एलिवेटर, रडार सिस्टम का क्या प्रणाली रहता है, एरोबेटिक शो कैसे होता है, उन सभी चीज़ों को बच्चे लाइव देखें। और लाइव देखने के बाद उनकी जागरूकता इसके प्रति बढ़े, और भविष्य में जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है वो आगे जा कर के इसके माध्यम से भारतीय वायुसेना को प्राप्त हो, और देश के लिए समर्पित भावना से काम करके वो देश को आगे उन्नति को ले जाएं। इस हेतु मेरा प्रयास है कि एरो मॉडलिंग का शो का आयोजन हो, और इसे तो मैंने लगभग 2 से 3 साल तक के भरसक प्रयास किया कि देवभोग में ऐसा शो का आयोजन हो, और आज हमारी मेहनत सफल हुई। इसे तो मैं अपने शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार यादव जी, हमारे सजस के ऊर्जावान प्राचार्य श्री गिरीश चंद्र बेहरा जी, अपने यूनिट 3CG एरो स्क्वाड्रन NCC रायपुर, और सभी पालक बंधुओं का सदर धन्यवाद करता हूं कि उनका अथक प्रयास आज कामयाब रहा, और यह सब करने में हमको कामयाबी हासिल हुई। गणेश जी, यदि बात करें 3CG जो एयर स्क्वाड्रन होता है NCC रायपुर के द्वारा, जब इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कितने स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं गणेश जी? इसका भी विस्तार हम जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा यूनिट है 3CG एयर स्क्वाड्रन NCC रायपुर। स्क्वाड्रन मतलब जहां आपके ट्रेनर जहाज हैं। ट्रेनर जहाज हमारे यहाँ 3 ट्रेनर जहाज हैं तिवारी जी। इसमें बच्चों को बिठाया जाता है और उनको एडवेंचर से रूबरू होने के लिए उनको फ्लाइंग कराया जाता है। उसमें एक जगदलपुर का एयरपोर्ट है, रायपुर का एयरपोर्ट है, एक जसपुर का एयरपोर्ट है, और उसके माध्यम से एडवेंचर एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आपको सभी दर्शकों को जानकारी दे दूं कि उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, खास करके एयर माइंडनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा यह प्रयास सार्थक रूप ले पाया है तिवारी जी, और आज हम इसमें सक्सेस ले पाए हैं। गणेश जी, एरो मॉडलिंग की यदि बात करें तो इससे युवाओं और छात्रों को क्या सीखने को मिलता है, और जिस तरह का बड़ा आयोजन देवभोग में होगा, इससे छात्र क्या सीखेंगे? ये अभी जितने भी एरो मॉडलिंग के आएंगे इवेंट होंगे तिवारी जी, उसमें आपको 4 प्रकार के इवेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है रेडियो कंट्रोल मॉडल, जिसमें आपको एक ट्रांसमीटर के माध्यम से जहाज उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा, और वो सब एरोबेटिक शो करेगा, जो आपका सूर्य किरण के एरोबेटिक शो में आपको देखने को लाइव मिलता है। तो उसका एक छोटा सा ये मॉडल के रूप में प्रस्तुत होगा रेडियो कंट्रोल मॉडल। इसमें आपको बैनर शो देखने को मिलेगा। इसमें जहाज फ्लाइंग करते हुए, आपके बैनर को ड्रॉप करते हुए आपका कलाबाजियाँ आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सेकंड है आपका कंट्रोल लाइन मॉडल। कंट्रोल लाइन मॉडल में आपको डॉग फाइट देखने को मिलेगा। डॉग फाइट मतलब एक जहाज को दूसरा जहाज पीछा करेगा और उसमें कॉम्बैट का सिचुएशन निर्मित करेगा, और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल लाइन मॉडल में। तीसरा आपका ड्रोन का भी शो होगा, जिसमें आपको सर्कल पैटर्न में, रेक्टेंगल पैटर्न में, और आपका फिगर ऑफ 8 के पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी जहाज हैं खास करके इंडियन एयरफोर्स में, वो सब का जो स्टैटिक मॉडल है, स्टैटिक मॉडल मतलब आपका बोल सकते हैं कि छोटा सा प्रतिरूप रहता है ओरिजिनल जहाज का।
जिसको कि एकदम मीटर 1-1 इंच में आपका तैयार किया जाता है, उसी सेम डायमीटर में रख करके। तो उसमें आपके जगुआर एयरक्राफ्ट होंगे, मिराज 2000 होगा, सुखोई 30 होगा, फिर आपके हेलीकॉप्टर हैं जितने भी एयरफोर्स में, वो सब का आपका रेप्लिका होगा। तो उन सब के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि मिराज, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन है, वो जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में उसने अपनी सहभागिता प्रदान की थी, तो वो जहाज का रेप्लिका भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और बच्चे वहाँ क्वेश्चन सेशन में भी पूछ सकते हैं कि किस तरह का भारतीय वायुसेना का टीम है, कैसे वहाँ जाना है, क्वेश्चन सेशन भी कुछ हमने वहाँ रखा हुआ है। गणेश जी, क्या इससे छात्रों को भविष्य में एयरफोर्स या एविएशन के क्षेत्र में करियर बनाने में कोई मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। और उस बेसिक नॉलेज में आपको ये तय करना रहेगा कि आप इंडियन एयरफोर्स के किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में अलग अलग स्ट्रीम है। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है, फ्लाइंग ब्रांच है, टेक्निकल ब्रांच है, नॉन टेक्निकल ब्रांच है, अग्निवीर स्कीम है। तो आपको जाना किस में है वो आपको तय करना है। बाकी जो गाइडलाइन है, प्राइमरी गाइडलाइन है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। गणेश जी, चूंकि आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, आपने मुझे बीच में बताया भी था कि मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन क्या चीज़ में लगा हुआ हूँ, किसके लिए लगा हूँ, आपने नहीं बताया था। तो गणेश जी, देवभोग में इस एरो मॉडलिंग को आयोजित, जो शो है उसका आयोजित करने का विचार आपके मन में कैसे आया? आपने कैसे सोचा कि इस तरह का बड़ा कार्यक्रम मैं आयोजित करूं? और इसके लिए गणेश जी आपको कितना मेहनत करना पड़ा, कितने सालों की मेहनत को गणेश जी आज एक सुखद रिजल्ट मिला है, सुखद परिणाम मिला है। और गणेश जी, जब इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है तो गणेश जी के मन में, चूंकि गणेश जी आज 15 तारीख, अब मेरे ख्याल से 15 तारीख है, तो दो दिन बचा हुआ है, तो गणेश जी उसको लेकर, तैयारी को लेकर आपके मन में किस तरह की बातें चल रही है? या गणेश जी, चूंकि आप यहाँ के एनओ हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, तो गणेश जी आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां, तमाम बातों को आप इसी जवाब में दीजिए। मैंने 4-5 सवाल एक साथ पूछ दिया है, आप सबको मिला के आप जवाब दीजिए। जी तिवारी जी, आपका इस शो को करवाने में लगभग 4 साल का मेहनत है। 4 साल से अपन लोग इसमें लगे हुए थे कि किस तरह एरो मॉडलिंग का जो टीम है उसको देवभोग लाया जाए। इस वक्त हमने जो भी फॉर्मेलिटी रहती है उसको हमने ग्रुप हेडक्वार्टर और आपका 3CG एरो स्क्वाड्रन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर के सामने अपनी बात रखी। तो उनके माध्यम से, क्योंकि एरो मॉडलिंग का शो है, उसके लिए जो प्रॉपर टीम है उसका आना बहुत ज़रूरी है। और इस शो को करने में जो टीम है वो हमेशा साल भर इंगेज रहता है। इंगेज का मतलब ये है कि आपके जो वहाँ के एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर हैं, एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर जो ऑल इंडिया में जो कैंप होता है, ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप, उसमें बच्चों को तैयारी करवाते हैं। आपका ये सभी जितने भी रेडियो कंट्रोल मॉडल है, कंट्रोल लाइन मॉडल है, रेप्लिका है, उसको बनाने में और उसको शोबाजी करने में, तो वो सब चीज़ों में वो साल भर लगे रहते हैं। तो उनका जो समय है वो बहुत ही कम मिलता है। जैसे कि एनसीसी का जो ट्रेनिंग है उसमें कई सारे कैंप का आयोजन होता है, जिसमें रिपब्लिक डे कैंप है, ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप है, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप है। इसमें साल भर की गतिविधियां निश्चित होती है। तो ऐसा कोई भी खाली समय हमको जून जुलाई से लेकर के जनवरी तक के नहीं मिल पाता है, इसके माध्यम से हम शो का आयोजन करवाएं। तो इस शो का आयोजन करवाने में हमने लगभग 4 साल से भरसक प्रयास किया कि किसी तरह से एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर हैं उनको लाया जाए, उनके पूरी टीम को लाया जाए, और इंडियन एयरफोर्स के जो भी टेक्नीशियन हैं उनको ला करके इस शो का आयोजन करवाया जाए। तो 4 साल से हमारे शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष जी लगे हुए थे, हमारे प्रिंसिपल सर लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था, और उस दरमियान ऐसा कुछ टर्म बना कि इस साल ऐसा शो का आयोजन किया जाए। तो इस शो के आयोजन में हमारा भरकस प्रयास, अथक मेहनत इसमें लगा हुआ है। तो मैं सभी दर्शक दीर्घा से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस शो को बिल्कुल मत चूकिए, अपने बच्चों को लेकर के आइए, बड़े बुजुर्गों को लेकर के आइए, इस शो के आयोजन में अपनी पूर्ण सहभागिता प्रदान कीजिए। गणेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछूंगा, जो छात्र एविएशन या एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, गणेश जी कई ऐसे लोग हैं जो आपको देख के, चूंकि गणेश जी आप कई लोगों के लिए आइडियल बन चुके हैं, और लोग यदि कोई बच्चे यदि अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए गणेश जी एनसीसी किस तरह मददगार साबित हो सकता है, कितना मदद कर सकता है एनसीसी उनके लिए? एनसीसी का जो मदद करने का जो तरीका है वो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने का और इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रही बात आपको करियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्टेप आगे बढ़ाना होगा, और जैसा कि एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो आपको उसको फॉलो करते हुए एनसीसी को एज कैरियर के रूप में देख करके आना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप स्कूल के लेवल पे ए सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। ए सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको
5 नंबर का बोनस अंक मिलता है। उसके पश्चात कॉलेज में बी और सी सर्टिफिकेट को आप प्राप्त करेंगे, जिसके अलग अलग मार्क आपको इंटरव्यू में और आर्म फोर्स में अलग अलग मिलेंगे। तो मेरा कहना यह है तिवारी जी कि आप यदि आर्म फोर्स में जाना चाहते हैं तो आपका डेडिकेशन उसमें होना चाहिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, एज ऑफिसर में जाना चाहते हैं या आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं। उसके लिए पूरी तरह से आपको ट्रेनिंग देने का जो पूरा काम है वो आपको एनसीसी मुहैया कराएगा। एवं निःशुल्क सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू भी जो है वो आपको ग्रुप हेडक्वार्टर के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फैसला आपको करना है कि आपको किस में जाना है, और बाकी सभी संसाधन जुटाने का काम आपको एयरविंग एनसीसी प्रदान करेगा। गणेश जी का अंतिम सवाल, देवभोग क्षेत्र की जनता और मैनपुर क्षेत्र की जनता के लिए, चूँकि देवभोग तो मैनपुर के जो छात्र हैं, छात्राएं पढ़ने के लिए भी आते हैं, वहाँ आसपास के लोगों का जुड़ाव देवभोग ब्लॉक से भी है, तो आसपास के लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए गणेश सोनी जी का एक एएनओ के रूप में क्या संदेश रहने वाला है? कितना बड़ा कार्यक्रम है गणेश जी, और इस कार्यक्रम में आम जनों को क्यों पहुंचना चाहिए इस कार्यक्रम को देखने के लिए? जी, ये कार्यक्रम मेरी जानकारी में लगभग बहुत वर्षों के बाद ऐसा आयोजन हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता पूर्ण रूप से पूरे परिवार के साथ रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और दोबारा इस कार्यक्रम के आयोजन में न जाने और कितने मेहनत का हमको अध्यक्ष महोदय और शाला प्रबंधन का सहयोग लेकर के करना पड़े, ऐसा मुझे आने वाले दिनों में संभव नहीं लगता। इसलिए मेरा आप सभी दर्शक दीर्घा से विशेष निवेदन है कि आप 18 मार्च 2026 समय 9 बजे, पुनः आपको रिपीट करना चाहूँगा, 18 मार्च 2026 समय 9 बजे, इस डेट को लिख लीजिए और इस समय पे आप बिल्कुल पहुंच जाइए हाई स्कूल ग्राउंड देवभोग में, और हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए आप तैयार रहिए। गणेश जी, कितने घंटे कार्यक्रम रहेगा? कार्यक्रम यह 1 घंटे का रहेगा, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के एरोबेटिक्स हो, रेडियो कंट्रोल मॉडल, कंट्रोल लाइन मॉडल, ड्रोन और आपके रेप्लिका, और कुछ जानकारी आपको एएनओज और बाकी कैडेट के साथ साझा करते आपको मिल जाएंगे। चलिए गणेश जी, आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। तो आपने गणेश सोनी जी को सुना। गणेश सोनी जी यहाँ पर एनसीसी को मजबूत करने के लिए तो काम कर ही रहे हैं। एनसीसी के क्षेत्र में गणेश जी की उपलब्धताएं किसी से छुपी नहीं है, उनकी उपलब्धि आम जनों के सामने एक खुली किताब की तरह है। गणेश जी जब भी उपलब्धि लेकर आते हैं, लोकलिटी में जरूर पहुँचते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से उस खबर को हम आम जनता तक पहुँचाते हैं, और उस इंटरव्यू को देखने के बाद लोग उत्साहित भी होते हैं कि देवभोग क्षेत्र के लाल ने वाकई में कमाल करके दिखा दिया। गणेश सोनी जी देवभोग क्षेत्र के बेटे हैं, और देवभोग क्षेत्र के बेटे ने ये साबित कर दिया कि देवभोग का बेटा भी किसी से कम नहीं है, देवभोग का बेटा भी किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। हर क्षेत्र में देवभोग के बेटे आगे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा कार्यक्रम है। गणेश जी ने जो डेट बताया है, उस डेट में आप पहुंचिए, आपको बहुत कुछ नया चीज देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।